अच्छा, ये एग्जाम्पल है आपके पास, आ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ कॉमन बस सिस्टम फॉर 32 रजिस्टर्स ऑफ 60। ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से हमने किया है अभी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अभी हमने किया है क्योंकि ये बुक वाला न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है, तो जब आप लोग इसको अगेन रिकॉल करेंगे चीजें तो ये आपको दोबारा समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब बस सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब आपके पास यहाँ पर आपने जो ट्रांसफर पढ़ा मेमोरी का वो आपने बस सिस्टम के साथ पढ़ा। एक और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ऑप्शन हमारे पास क्या है, उस ऑप्शन का नाम है 3 स्टेट बफर। वो भी एक आपके पास सर्किट है, जिस तरह का सर्किट आपके पास बस सिस्टम का आपने बनाया था, 4 रजिस्टर लिए थे, 4 आपने मक्स लिए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक और सर्किट है। A bus system can be constructed with 3 state gate instead of multiplexers। ये ऑप्शन नंबर 2 है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि हम बस सिस्टम बनाएंगे मल्टीप्लेक्सर के साथ और रजिस्टर के साथ। सेकंड ऑप्शन है कि आप एक और उसके बना सकते हैं अपना बस सिस्टम, वहां पे आप यूज करें गेट यूज करें, ठीक है। इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट एग्जिबिट 3 स्टेट। ये आपके पास 3 स्टेट्स होंगी यहाँ पे, 2 ऑफ द स्टेट्स आर 0 और 1 अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम उस सर्किट को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पर आएंगे, क्योंकि फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन ही देखें। आ 3 स्टेट बस बफर, वहां पे क्या था, बस सिस्टम था मल्टीप्लेक्सर के साथ, यहाँ पर भी बस सिस्टम है लेकिन बफर के साथ। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट that connect multiple data sources to a single bus, ठीक है। किस तरह से होता है ये, इस तरह से आपके पास होता है। हमारे पास देखिए बफर का काम क्या है, बफर का काम कोई लॉजिक गेट नहीं है। बफर क्या करता है, आपके पास जो इनपुट में वैल्यू लेगा, सेम वैल्यू वो आपको आउटपुट में देगा, ठीक है। अगर उसने यहाँ पर 1 लिया है तो वो 1 ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये आपके पास सिस्टम जो यूज हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर वाला सिस्टम हुआ बस का, या ये वाला सिस्टम हुआ, ये सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना। अब ये डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, डेटा को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बफर है, दैट्स वाई हमने बफर यूज किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बफर का सिर्फ ये काम होता है कि वो डेटा को यहाँ से वहां शिफ्ट करता है, ठीक है। और सेकंड चीज, यहाँ पे अगर हम एक बबल लगा दें तो वो आपके पास फिर नॉट गेट बन जाता है, फिर वो उसका काम ये होता है कि वो इन्वर्ट करके चेंज करे, ट्रांसफर करे आउटपुट में। अभी यहाँ पे बबल नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो वो वैल्यू लेगा एज इट इज वो वैल्यू आगे शिफ्ट कर देगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम एक बफर पढ़ रहे हैं। अगर आप, जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपने एक मल्टीप्लेक्सर का, मैंने आपको बता दिया डायग्राम में कि आप एक मल्टीप्लेक्सर का कनेक्शन समझ लें। आपको हमने सारे मल्टीप्लेक्सर का कनेक्शन डायग्राम में या बुक में नहीं बताया, हर रजिस्टर के साथ, तो बहुत ज्यादा ना वायरिंग आ जाती है, आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इन्होंने आपको क्या समझाया, एक मल्टीप्लेक्सर का कनेक्शन समझाया हुआ है यहाँ पर, कि एक मल्टीप्लेक्सर अगर लास्ट वाला मल्टीप्लेक्सर है तो उसने क्या किया, सारे रजिस्टर्स की बिट नंबर 3 कनेक्ट कर लिए अपने साथ, सेकंड लास्ट है तो उसने सेकंड बिट्स ले ली हैं। बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे बफर वाले में आपको एक बफर बता रहे हैं कि एक बफर इस तरह काम करेगा। जब हम इसको बस में शिफ्ट करेंगे तो हम 4 बफर एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपसे क्या बोल रहा है, नॉर्मल इनपुट ए आपके पास होगी और आउटपुट में आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू ए। इट मीन्स कि जो इनपुट में वैल्यू थी वही आपको आउटपुट में मिल रही है, सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये कंट्रोल सिग्नल है, अगर कंट्रोल सिग्नल 1 होगा तो ही वो आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा, अगर कंट्रोल सिग्नल 1 नहीं है तो वो डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा। यहाँ पे एक कंडीशन होती है हाई इम्पीडेंस की, जिसको कहते हैं हम कि ये आपके पास थर्ड स्टेट होती है। 3 स्टेट है ना, या तो इनपुट पे 1 होगा, या तो इनपुट पे 0 होगा, और अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे भी 1 है, अगर इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे भी 0 है। थर्ड हमारी स्टेट है, थर्ड स्टेट इज अबाउट हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आपने पढ़ा होगा। हाई इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ओपन सर्किट है, जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे जो सर्किट बना हुआ है वो 100% सक्सेसफुल है, काम हो रहा है। शॉर्ट सर्किट मीन कि वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है किसी भी कंपोनेंट की, और मोस्टली हम रजिस्टर की बात करते हैं, वो वैल्यू इतनी मिनिमम होती है कि वो पैरेलल नहीं आ रही होती उस सर्किट के बाकी कंपोनेंट से, ठीक है। तो थर्ड वन कौन सा था, थर्ड वन था आपके पास कि आपके ओपन सर्किट। तो हाई इम्पीडेंस क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है ना। जैसे मैं आपको अगर इसकी कोई एग्जांपल दूं कि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो, तो वहां पे लिखा हुआ होता है हाँ
नहीं, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या होता है, कोई नहीं या मुझे नहीं पता या आई डोंट नो। तो ये वाला आपके पास ऑप्शन क्या है कि या तो आप ए कंडीशन में आप दे सकते हैं 1 वैल्यू, या फिर बी कंडीशन में आप 0 वैल्यू दे सकते हैं। डिजिटल सर्किट है तो डिजिटल सर्किट में सिर्फ 2 ही आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, 0 या फिर 1। थर्ड ऑप्शन क्या है कि थर्ड ऑप्शन है आपके पास हाई इम्पीडेंस, ना तो आप ए दे रहे हैं, ना तो आप 1 वैल्यू दे रहे हैं, ना आप दे रहे हैं 0, कोई भी आप वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि आपका सर्किट क्या है, ओपन है। तो ये जो बातें मैंने आपको सारी यहाँ पर बताई हैं इस डायग्राम को देखकर, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या आपसे बोल रहा है, अच्छा, इट कंटेन्स बोथ नॉर्मल इनपुट एंड कंट्रोल इनपुट, हेयर द आउटपुट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल इनपुट। हमारा ये जो सर्किट है, ये जो बफर है, ये डिपेंड करता है कंट्रोल पे। अगर कंट्रोल सर्किट 1 होगा तो ही ये आगे इनपुट पास करेगा, अदरवाइज ये इनपुट आगे पास नहीं करेगा, मतलब ये आउटपुट नहीं देगा। व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज 1, सिद्ध अली, ओके, तो ये आपसे क्या बोल रहा है, व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज 1 द आउटपुट इज इनेबल, आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन होगी, एंड द गेट विल बिहेव लाइक अ कन्वेंशनल बफर, ठीक है। व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज 0 द आउटपुट इज डिसेबल एंड द गेट विल बी इन हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट का मतलब क्या है कि आप तो ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं ना कि आपके पास 1 है या 0 है, आपको तो कंट्रोल सिग्नल ही नहीं मिला है, तो आप कुछ भी आप आउटपुट पे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका सर्किट ओपन है, ठीक है। तो मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल आपको अगर मिलेगा तो ही आप डेटा आगे ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको कंट्रोल इनपुट या कंट्रोल सिग्नल नहीं मिलेगा तो आप डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर वो बात की बात है कि आपको कंट्रोल सिग्नल मिल गया, अब आप देख रहे हैं कि आपने 1 ट्रांसफर करना है किसी रजिस्टर में, या आपने 0 ट्रांसफर करना है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में टर्म यूज होती है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट, ठीक है। इन दोनों को हम देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज है, टू रीड। अच्छा, मेमोरी रीड क्या है, टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम अ लोकेशन इन मेमोरी एंड लोड इट इनटू अ रजिस्टर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम अ लोकेशन, वो लोकेशन का है, मेमोरी में है, और आप कहाँ लोड कर रहे हैं, किसी रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको ये बात हमने कह दी, अब आपने इस बात को शिफ्ट करना है आरटीएल में, मतलब कहाँ शिफ्ट करना है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में शिफ्ट करना है। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज नोटेशन लुक्स लाइक, कैसे, आपने जब भी मेमोरी रीड की बात करनी है या आपने मेमोरी राइट की बात करनी है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। MAR का मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, और उसके ब्रैकेट के बाहर हमने M लिखा हुआ, इट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, ये मेमोरी को डिनोट कर रहा है, और एरो किसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, रजिस्टर की तरफ। इट मीन्स के मेमोरी से डेटा कहाँ जा रहा है, रजिस्टर में जा रहा है, तो रजिस्टर उस वैल्यू को रीड कर रहा है। अगर एरो को मैं शिफ्ट कर दूं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है ना वो इस एरो का है। अगर मैं इस एरो को टूवर्ड्स MAR कर दूं तो क्या होगा, R1 का डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी में। तो इट मीन्स ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है मेमोरी राइट का। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका एरो रजिस्टर की तरफ जा रहा है। जब हम रजिस्टर की तरफ कोई वैल्यू दे रहे हैं तो हम मेमोरी से डेटा ले रहे हैं और रजिस्टर को दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई रजिस्टर से डेटा मेमोरी को दें तो वो हम राइट करेंगे, जब हम मेमोरी से लेंगे तो वो हम रीड करेंगे। तो ये दो डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर गेट सेंड टू द मेमोरी एड्रेस लाइन्स are read equal to 1 get sent to the memory unit. The content of the specific address या register are put on the memory's output data lines, ठीक है। और लास्ट में वो आपको क्या बोले, these get sent over the bus to be loaded into register R1। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये, इसने मेमोरी से वैल्यू ली और लेने के बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में अपने पास रखी और वहां से अब किसको शिफ्ट कर रहा है, रजिस्टर R1 में, ठीक है। इट मीन्स कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये रीड कर रहा है। लेकिन अगर हम रजिस्टर से डेटा मेमोरी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम राइट करेंगे मेमोरी में। टू राइट अ वैल्यू फ्रॉम अ रजिस्टर टू लोकेशन इन मेमोरी लुक्स लाइक दिस, ठीक है, इन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। वो आपसे क्या बोल रहा है, इस बात को दोबारा पढ़ें वर्ड बाय वर्ड। टू राइट अ वैल्यू, टू राइट अ वैल्यू फ्रॉम अ रजिस्टर
टू अ लोकेशन, कोई भी लोकेशन है लेकिन वो लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो लोकेशन एग्जिस्ट करती है मेमोरी में। तो आपने क्या करना है, मैं इसका कोई कलर ढूंढ रही थी ताकि हम डिफरेंशिएट कर दें। हाँ हो गया। अब वो आपको क्या बोला, टू राइट अ वैल्यू, वैल्यू आपने सेव करवानी है कहाँ से, फ्रॉम अ रजिस्टर टू अ लोकेशन इन मेमोरी लुक्स लाइक दिस इन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अगेन अगर आप दोनों स्लाइड को देखें तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे एरो का डिफरेंस है, तो वही आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि वहां पे अगर रजिस्टर की तरफ जा रहे हैं तो रजिस्टर डेटा रीड कर रहा है, अगर रजिस्टर से बाहर की तरफ एरो है, आउटवर्ड है, तो रजिस्टर अपना डेटा मेमोरी में दे रहा है, तो वो मेमोरी में राइट कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है। ठीक है। और द वैल्यू इन रजिस्टर R1 गेट सेंड ओवर द बस टू दी डेटा इनपुट लाइन्स ऑफ द मेमोरी। ओवर द बस ना भी कहते हैं, अभी हम लोग से जाहिर है जो भी आपका ट्रांसफर हो रहा है डेटा का वो बस के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है कि यहाँ पे रजिस्टर का डेटा मेमोरी में जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लें, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी। और इस इक्वेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एरो। बाकी MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। M मतलब आप मेमोरी को टारगेट कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर रीड था, यहाँ पर आपका मेमोरी राइट था।